हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 10 देख रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ चुके हैं। हमने समझ लिया कि भाई कैश बुक में सिर्फ कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होते हैं, चाहे वो कैश या बैंक रिसीट्स हो या कैश या बैंक में पेमेंट्स हुई हो। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा कि किस किस टाइप की कैश बुक्स होती हैं, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक, ये हमारे कोर्स में है। ठीक है, क्लियर है इतना। और हमने कुछ कुछ एडजस्टमेंट्स भी देखे, जैसे कॉन्ट्रा एंट्री के एडजस्टमेंट्स देखे, कैसे आपका उसका होगा पोस्टिंग, कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज का, फिर हमने चेक्स इन हैंड को कैसे ट्रीटमेंट देंगे आप, वो सब चीज़ें भी देखी। अगर बच्चों आप लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले जाके कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखिए, उसके बाद फिर ये इलस्ट्रेशंस साथ में ज्वाइन कीजिए। चलिए, तो इलस्ट्रेशन 1 बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सारे इलस्ट्रेशंस अब करते चलेंगे एक एक करके। क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन 1? प्रिपेयर सिंगल कॉलम। तो पहले ही उन्होंने क्या बोल दिया भाई कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाओ। सिंगल कॉलम मतलब हमें सिर्फ कैश का ही कॉलम बनाना है। तो एक तरीके से हम ये क्या बना रहे हैं, कैश का लेजर अकाउंट बनाना है। ठीक है, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020, तो अप्रैल मंथ के लिए हमें पूरा कैश बुक बनाना है। ठीक है, और ये ट्रांजैक्शंस दिए हैं अमिताभ की बुक्स में सारे, और ये हमें रिकॉर्ड करने हैं सीधे कैश बुक बना के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका जो फॉर्मेट होगा वो कैसा होगा वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से लिखा जाता है इसको। इन द बुक्स ऑफ अमिताभ। ठीक है, और ये हमारा कब का है, अप्रैल 2020 का है। चलिए यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, कैश बुक सिंगल कॉलम है ये हमारी। ठीक है, क्लियर है। चलो अब इसका फॉर्मेट बना लें बच्चों। पहले तो इसको टी शेप में बना लें। ठीक है, एक हो जाएगा हमारा डेट, एक हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, कैश और बैंक। सॉरी, अच्छा ये तो हमारा सिर्फ सिंगल वाला ही है ना, देखो ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। चलिए फिर से करते हैं। तो बच्चों पहले हमारा सिंगल कॉलम ही बनाना है हमें, मतलब सिर्फ कैश का ही बनाना है। चलिए, तो टी हो गया आपका, हो गया क्या क्या बनाते हो अब लेजर अकाउंट में, डेट। ठीक है, फिर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और यह हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और ये हो जाएगा आपका अमाउंट। चलिए बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, ये आपका हो जाएगा अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, और ये हो गया अमाउंट। ठीक है, ये हो गया मेरा डेबिट साइड और ये हो गया मेरा क्रेडिट साइड। क्लियर है इतना? चलिए बच्चों, तो अब ये आपने फॉर्मेट तो रेडी कर लिया, अब बारी है एक एक एंट्री का इम्पैक्ट देखने की कि वो डेबिट साइड लाना है कि क्रेडिट साइड पे लाना है। चलिए, तो ये बच्चों कैश बुक का फॉर्मेट बना लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक एंट्री करना। 1 अप्रैल को बच्चों क्या बोला है, कैश इन हैंड 25,000, मतलब 1 अप्रैल को, पहली तारीख को, ठीक है, हमारा बैलेंस दे दिया है कैश इन हैंड का कितना, 25,000, मतलब ओपनिंग बैलेंस दे दिया है। चलो तो इसकी एंट्री कर लेते हैं। तो बच्चों अप्रैल 1 डेट डालेंगे आप,
ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना अमाउंट बच्चों, 25,000। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर बच्चों 2 अप्रैल को क्या हो रही है, कैश सेल्स हो रही है, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जर्नल एंट्री को बस दिमाग में सोचना है और उसको पोस्ट करते जाना है। ठीक है बच्चों, कितना, 2,20,000 का। तो बच्चों 2,20,000 की एंट्री करेंगे हम, अप्रैल 2। ठीक है, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट, तो डेबिट साइड पे कितना लिख देंगे, 2,20,000, और ये क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो अप्रैल 3 की एंट्री करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, कैश को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब एंट्री क्या हो रही है, बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 2 लाख से। तो चलो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अब हम, अप्रैल 3 को बच्चों क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश की क्रेडिट साइड में कितना अमाउंट हो जाएगा, 2 लाख, क्योंकि इतना कैश जा रहा है बाय बैंक। तो अब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि जब भी कैश आ रहा है तो जो भी आने की एंट्रीज हैं, कैश बढ़ने की एंट्रीज हैं, वो यहाँ आएंगी। जब भी कैश जा रहा है तो कैश जाने की या कैश घटने की जो एंट्रीज हैं, जिन भी कारण से कैश घट रहा है, वो मेरा यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक में डिपॉजिट करने के कारण मेरा कैश का बैलेंस घट रहा है, इसलिए मैं उसकी क्रेडिट साइड में एंट्री कर रही हूँ। चलिए बच्चों, तो ये भी हो गए। नेक्स्ट है, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने चेक इशू किया। अब क्योंकि हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो यहां पर हम सिर्फ क्या रिकॉर्ड करेंगे, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। ठीक है, अभी हमें बैंक से मतलब नहीं है, क्योंकि ये कैश बुक सिर्फ सिंगल कॉलम बन रही है। अगर डबल कॉलम बन रही होती तो बैंक का भी इंपैक्ट लेते, क्योंकि बैंक का कॉलम भी आता है इसमें। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आप ये एक तरीके से कैश का आपने लेजर अकाउंट बनाया है, हमने जब लेजर अकाउंट्स बनाते थे। तो बच्चों एक बात बताओ, कैश के लेजर अकाउंट में क्या ये ट्रांजैक्शन आएगा, इशूड चेक टू अ क्रेडिटर 49,900 आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। तो बच्चों हम क्रेडिटर को चेक इशू कर रहे हैं, तो मतलब क्या हो रहा है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पे कैश तो इन्वॉल्व है ही नहीं, तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये हमारा रिकॉर्ड ही नहीं होगा कैश बुक में, क्योंकि इसमें कैश का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है, यहाँ पे सीधे बैंक में इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है, और हम सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहे हैं, तो इसलिए हम ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए अप्रैल 4 को देखते हैं बच्चों, वेजेस पेड इन कैश। हाँ भाई ये आएगा, क्योंकि हमने वेजेस को पे किया और कैश गया है। ठीक है, कैश आउटफ्लो हुआ है, कितना बच्चों, 22,500। तो 22,500 मेरा कैश गया है, तो मैं यहां लिख दूंगी बाय वेजेस अकाउंट। ठीक है, और डेट क्या है, अप्रैल 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कैश सेल्स। तो बच्चों अब कैश आया है, मैंने कैश आया और मैंने सेल की, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है मेरा, डेबिट, पैसा आ रहा है 1,80,000। तो पैसा आ रहा है तो मैं इनफ्लो कहाँ रिकॉर्ड करती हूँ, डेबिट साइड पे, 1,80,000 टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है बच्चों, 4 अप्रैल। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डिपॉजिटेड कैश इन बैंक। तो हमने बच्चों कैश जो है वापस से बैंक में डिपॉजिट किया, तो मतलब कैश जा रहा है, क्योंकि बैंक में हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो कैश जा रहा है, तो उसकी एंट्री कहाँ होती है बच्चों, क्रेडिट साइड में। कितना, 1,50,000 से एंट्री हो जाएगी अप्रैल 7 को। तो अप्रैल 7 को 1,50,000 से एंट्री होगी
मेरा इतना कैश जा रहा है, क्यों, कहाँ जा रहा है, बैंक में, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपको दिख रहा है क्लियरली हम क्या बना रहे हैं बच्चों, कैश अकाउंट बना रहे हैं, लेजर अकाउंट। हमने इतनी बार लेजर अकाउंट्स बनाए हैं, ठीक है। चलिए, तो बस वही बन रहा है हमारा यहाँ पे। पेड कैश टू ट्रांसपोर्टर अगेंस्ट द बिल नंबर 265 ऑन गुड्स सोल्ड। तो बच्चों हमने जो गुड्स बेचे उस पर हमने ट्रांसपोर्टेशन दिया है, ठीक है, कैश में पेमेंट किया है कितना, 4500। ठीक है, तो मतलब ये हमारा क्या हो गया, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन या कैरियज आउटवर्ड्स भी बोल सकते हो इसको। ठीक, तो ये अप्रैल 9 को एंट्री कर लेते हैं। 4500 पेमेंट किया है, मतलब कैश जा रहा है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। बाय कैरियज आउटवर्ड्स। ठीक है, कौन सी डेट है बच्चों, अप्रैल 9। चलिए, नेक्स्ट है पेड कैश फॉर रिपेयर्स। तो हमने फिर पेमेंट किया अप्रैल 20 को रिपेयर्स के लिए, कितना, 2000 रुपये। तो चलो एंट्री कर लेते हैं। अप्रैल 20 को हमने 2000 रुपये पेमेंट किया कैश में बाय रिपेयर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट है परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम यू एंड कंपनी। तो बच्चों अगर आप यू एंड कंपनी से गुड्स परचेज कर रहे हो ऑन क्रेडिट, तो क्या कैश का लेना देना हो रहा है, नहीं हो रहा। इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर होगा। ठीक है, तो मेरा कैश का तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है इन्वॉल्वमेंट, तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड नहीं करूंगी, मैं इस ट्रांजैक्शन को इग्नोर करूंगी। नेक्स्ट, पेड कैश टू सुनील अ क्रेडिटर आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट ऑफ ₹500। तो बच्चों हमने कितना पेमेंट किया हमारे लिए वो मैटर करता है। ठीक है, तो हमने 9500 का पेमेंट किया, मतलब आपका कैश कितना जा रहा है। आपकी एंट्री क्या होती है इसकी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। ठीक है, और डिस्काउंट हमारा मिला हमें, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सॉरी टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो आपका कैश कितने से क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कैश आपका 9500 से क्रेडिट होगा, क्योंकि इतना ही पैसा आपने दिया है। तो बच्चों आप 9500 से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, और डेट क्या है हमारी, अप्रैल 28, और किसको दे रहे हैं हम, सुनील को। तो बाय सुनील अकाउंट अप्रैल 28। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट, हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कैश में अप्रैल 29 को। ठीक है, कितना, 9000 का। चलिए तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। 9000 मेरा कैश गया अप्रैल 29 को, किस लिए, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस। ठीक है, देन कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश डेटर 45,000 आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट ऑफ 2500। तो बच्चों हमारे डेटर से हमें 45,000 कैश मिला। ठीक है, तो हमें किससे मतलब है कि कैश कितना आया, इसमें डिस्काउंट क्या दिया अभी उससे मतलब है ही नहीं, हम सिर्फ कैश अकाउंट बना रहे हैं। तो महेश से बच्चों 45,000 कैश आया, और कैश आता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में। किससे आया, टू महेश। ठीक है, ये हुआ अप्रैल 30 को। चलिए बच्चों, तो आपने देखा ये सारे ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड कर लिए। अब बारी है इस कैश अकाउंट को अप्रैल मंथ के लिए क्लोज करने की, और इसको बैलेंस करने की, तराजू को हमें बैलेंस करना है। तो चलिए डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। 25,000 प्लस 2,20,000, ठीक है, प्लस 1,80,000 प्लस 45,000। So this gives me 4,70,000 का मेरे पास कैश इनफ्लो हुआ है टोटल। ठीक है, 4,70,000 मेरे पास कैश आया। अब देखते हैं जरा इसमें से खर्चा कितना कितना हुआ। माइनस 2 लाख का खर्चा हुआ, मतलब मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। माइनस 22,500 की मैंने वेजेस पे कर दी। माइनस 1,50,000 का
मैंने फिर बैंक में डिपॉजिट किया, माइनस 4500 का मैंने कैरियज पे किया, माइनस 2000 मैंने रिपेयर्स दिया, माइनस 9500 मैंने सुनील को दिया, और माइनस 9000 मैंने इलेक्ट्रिसिटी दिया। तो बच्चों अब मेरे हाथ में कैश कितना बच रहा है? 72,500, विच इज़ माई क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD। बस वैसे ही जैसे लेजर को बैलेंस करते हैं बच्चों, अब ये हो जाएगा 4,70,000 टोटल। तो ये आपका हो गया कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, यहाँ पे एंड। आया समझ में? इसको नोट कर लो। चलिए बच्चों, ये इलस्ट्रेशन 1 हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 2? देख लेते हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक एंड पोस्ट देम इन लेजर। तो बच्चों यहाँ पर हमें वापस से क्या बनानी है? सिंगल कॉलम कैश बुक बनानी है। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कैश क्या आया और कैश क्या गया, बस वही रिकॉर्ड करना है। बैंक वाले ट्रांजैक्शन से हमें मतलब नहीं है सिंगल कॉलम कैश बुक में। एंड पोस्ट देम इन लेजर, हमें लेजर में भी पोस्ट करना है। तो जिस भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आ रहा है उसके हमें लेजर अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे। चलिए तो देख लेते हैं, पहले एक एक एंट्री देखते जाते हैं बच्चों। 1 अप्रैल को कैश इन हैंड दे दिया 50,000 रुपये। ठीक है, तो चलो अब मार्क करते चलते हैं। ये कैश बुक बना ली हमने, फॉर्मेट ये सॉल्व है हमारा, तो आपको समझ में आएगा। सिंगल कॉलम कैश बुक बना के रखिए बच्चों। तो सबसे पहले 1 अप्रैल को आप एंट्री क्या करोगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ठीक है, तो आपकी ये एंट्री हो गई। नेक्स्ट है बच्चों आपकी क्या? अप्रैल 5 को कैश परचेजेस। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो आपका कैश जा रहा है 10,000 रुपये परचेज करने के लिए, तो क्रेडिट कर दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे? अप्रैल 5 को बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है, और एक परचेजेस अकाउंट का लेजर बनाओगे। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट, क्योंकि हमें लेजर में भी पोस्टिंग करनी है। तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में बच्चों 10,000 रिकॉर्ड करोगे और क्या लिखोगे? टू कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट है बच्चों कैश सेल्स। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने से? 8,000। तो कैश अकाउंट को डेबिट करो 8,000 से। सॉरी 8,000 नहीं, कितना है ये हमारा? हाँ 8,000 है। ठीक है, तो 8,000 से डेबिट करो अप्रैल 8 को। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, और सेल्स का एक लेजर बनेगा, सेल्स का एक लेजर बनेगा। और क्या हो रही है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। सेल्स के क्रेडिट साइड में जाके आप 8,000 रुपये रिकॉर्ड करोगे और क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? बहुत ही ईजी है बच्चों, ये वही है जो हम लेजर पोस्टिंग हमने की है इतने टाइम, इतना डिटेल में। इसलिए मैंने आपको लेजर इतना डिटेल में पढ़ाया है कि आपको आगे जाके दिक्कत होगी ही नहीं। चलिए बच्चों नेक्स्ट है परचेज्ड फर्नीचर। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश जा रहा है कितना? 5,000 रुपये। तो कैश जाने की एंट्री कर लो 5,000, ये हो जाएगा बाय फर्नीचर। और फर्नीचर लेजर बन जाएगा एक और। फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है बच्चों? डेबिट हो रहा है 5,000 से, तो डेबिट साइड पे 5,000 करोगे और लिख दोगे टू कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? चलो नेक्स्ट है बच्चों क्या? नेक्स्ट एंट्री है हमारी रिसीव्ड कमीशन। तो कमीशन मिला, तो क्या एंट्री होगी? पैसा आ रहा है मतलब कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड। कितना? 1,000। तो कैश के डेबिट साइड में जाके 1,000 रिकॉर्ड करोगे टू कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, और एक कमीशन रिसीव्ड का लेजर बनाओगे। कमीशन रिसीव्ड क्या हो रहा है? क्रेडिट इनकम है हमारी, तो उसके क्रेडिट साइड में जाके 1,000 रिकॉर्ड करोगे और क्या लिखोगे? बाय कैश अकाउंट। आ रहा है समझ में? बस इसी तरह आपको पोस्टिंग करते जाना है। चलो लास्ट है बच्चों पेड रेंट। रेंट पे किया तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो कैश जा रहा है मेरा, तो कैश जाने की एंट्री मैं कहाँ करूँगी? 6,000 यहाँ पे, तो बाय रेंट अकाउंट हो जाएगा और ऐसी रेंट अकाउंट का एक लेजर खोलूंगी। ठीक है, रेंट अकाउंट का लेजर खोलूंगी। डेबिट साइड में क्या हो जाएगा बच्चों? रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है 6,000 से, किसके कारण? कैश टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर है इतना? अब बच्चों बस इसका आप बैलेंस निकाल लोगे। टोटल ये आ रहा है 59,000।
ठीक है, तो 59,000 में से हम कितना माइनस कर देंगे, 6 और 5 कितना होता है 11 और 10, 21,000 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 38,000। तो आपका बच्चों बाय बैलेंस CD निकल जाएगा 38,000, ठीक है, और ये आपका टोटल मैच हो जाएगा। तो आपको इस तरह से कैश बुक को टैली कर देना है। क्लियर है? तो बच्चों हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 2 हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। बाकी के इलस्ट्रेशन जो हैं वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड।